पत्र का तीसरा अंग है विषय वस्तु। विषय वस्तु जो है पत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। पत्र लिखने का कारण ही विषय वस्तु है। विषय वस्तु की शुरुआत अत्यंत ही प्रभावशाली होनी चाहिए। जिन विचारों या भावों को हम प्रकट करना चाहते हैं उन्हें क्रमशः इस भाग में लिखा जाता है। अपनी बात को मूलतः 3 परिच्छेदों में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम पत्र लिख रहे हैं, कोई कहानी या नाटक नहीं, अतः विषय वस्तु के अनावश्यक विस्तार से हमें बचना चाहिए। अगला अंग है पत्र का मंगल कामनाएं या धन्यवाद। अनौपचारिक पत्रों में, अनौपचारिक जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, मित्रों को लिखते हैं, विषय वस्तु की समाप्ति के बाद मंगल कामनाएं व्यक्त करना भी आवश्यक होता है। मंगल कामनाएं पढ़कर जो वाचक है, जो पत्र पढ़ने वाला है, उसको लगता है कि पत्र लेखक उसका शुभ चिंतक है। प्राय शुभ कामनाओं सहित, सद्भावनाओं सहित, मंगल कामनाओं सहित आदि शब्दों का प्रयोग मंगल कामनाओं के लिए किया जाता है। औपचारिक पत्रों में धन्यवाद या धन्यवाद सहित शब्दों का प्रयोग होता है। इन शब्दों के बाद अर्धविराम अवश्य लगाना चाहिए। पत्र का अगला अंग है अंत। जब पत्र की अंतिम अंग के रूप में आपका, आपकी, भवदीय, भवदिया, आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी, शुभ आकांक्षी आदि शब्दों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाना चाहिए। ऐसे शब्दों का उल्लेख उपयुक्त तालिका में जैसे अभी बता दिया गया था। इन शब्दों के नीचे अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। इन हस्ताक्षर के साथ उपाधि आदि का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। लिफाफे या पोस्ट कार्ड का पता लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि पता साफ और पूरा लिखा गया है या नहीं। पते में सबसे पहले पाने वाले का नाम, दूसरी पंक्ति में उसका मकान नंबर, सड़क, गली, मोहल्ला, शहर का नाम लिखना चाहिए और ये भी ध्यान दे कि पिन कोड सही लिखा गया है या नहीं। लिफाफे पर पाने वाले का पता बीच में लिखना चाहिए। जिस ओर पता लिखा है उसी ओर नीचे बाएं कोने में प्रेषक लिखकर अपना पता भी लिख देना चाहिए। अब है पत्र के प्रकार। यूं तो पत्र के अनेक प्रकार हो सकते हैं, जैसे निमंत्रण पत्र होता है, विवाह पत्र होता है, जन्म दिवस पत्र होता है, शोक पत्र होता है, संवेदना पत्र होता है। किंतु सुविधा एवं विषयगत दृष्टि से पत्रों को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है अनौपचारिक, दूसरा होता है औपचारिक। तो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत वो पत्र आते हैं, इसमें व्यवहार उन लोगों के साथ किया जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। आमतौर पर ये पत्र अपने माता पिता, भाई बहन, भाई भाभी, पत्नी, मौसी, मामा, सगे संबंधियों, मित्रों को लिख सकते हैं। इन पत्रों के मुख्य विषय परिवार की कुशलता, विशेष सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु पर लिखते हैं। इन पत्रों की मुख्य उपयोगिता पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने में होती है। इसमें बड़ों के प्रति आदर और सम्मान का भाव होता है, साथ ही छोटों के प्रति स्नेह और आशीष का होता है। फिर है औपचारिक पत्र। ये पत्राचार उन लोगों के साथ किया जाता है जिनके साथ हमारा कोई निजी परिचय नहीं होता। यदि होता भी है तो व्यक्तिगत आत्मीयता, लगाव अत्यंत ही गौण होता है। इन पत्रों में तथ्यों और सूचनाओं को ही अधिक महत्व दिया जाता है। कहने का भाव है कि जो औपचारिक पत्र होंगे उसमें इसका मुख्य जो तथ्य है, सूचनाएं हैं, उस पर अधिक महत्व बल दिया जाता है। औपचारिकता एवं कथ्य संदेश की ही महत्ता होती है। अब अनौपचारिक पत्र में जैसे आ गए निमंत्रण पत्र। अपने जन्म दिवस के उत्सव में आने का निमंत्रण देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो हमें सबसे पहले लिखना है परीक्षा भवन, फिर जगह, कोई भी जगह, नई दिल्ली, फिर अपने मित्र का नाम, प्रिय वंदना, फिर सप्रेम नमस्ते। अब है हमारा क्या है ये विषय वस्तु। तुम्हें ये जानकर हर्ष होगा कि इस वर्ष की तरह मेरा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस अवसर पर अवश्य आओ। तुम मेरी प्रिय सहेली हो, यदि तुम नहीं आई तो मेरा दिल टूट जाएगा। तुम अपने साथ दीपा, श्यामा को भी लेती आना। तुम लोगों के आने से उत्सव की शान दोगुनी हो जाएगी। उस दिन केक काटने और अत्यंत स्वादिष्ट भोजन के अलावा मेरे पिताजी ने
कुछ ऐसे खेलों का भी आयोजन किया है जिन्हें खेलकर हम सबको बड़ा आनंद आएगा। सभी कार्यक्रम खत्म होने पर वे हमें कठपुतली का खेल दिखाने भी ले जाने वाले हैं। आशा है तुम अवश्य ही इस अवसर पर मेरी खुशी बढ़ाने आओगी। अपने मम्मी पापा को मेरा प्रणाम कहना और अपनी बहन को प्यार। तुम्हारी स्नेहमयी सखी। फिर यहाँ नाम की जगह कैक है गे।